नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रजविंदर कौर, प्राइमरी शिक्षिका। बच्चों, आज हम आपकी आसपास की किताब का पाठ 13 छूकर देखें पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम जब भी घर आते हैं तो हम अपनी दिन भर की बातें किसी न किसी को बताने के लिए उत्सुक रहते हैं, अपने मम्मी पापा या अपने किसी भी करीबी को। आप सब भी ऐसा ज़रूर करते होंगे, करते हो ना। बच्चों, आज हम एक बच्ची के बारे में जानेंगे जो आपके ही जैसी है, जिसका नाम है सीमा। सीमा स्कूल से घर जा रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पहली तो है मेरी नानी। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती है और दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम, पर सब्जी काटने का बहुत शौक़ है। कहती हैं, आजकल के बच्चे तो सब्जी काटते हैं टेढ़ी मेढ़ी। तो बच्चों, सीमा अपनी बात अपनी नानी को बताने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती है। वो अपने घर जाकर दो लोगों को बातें बताती हैं। पहले तो है उसकी नानी, जो बूढ़ी हैं और उसकी बात सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती हैं। आओ देखें सीमा अपनी बात और किसको बताती हैं घर जाके। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। तो बच्चों, सीमा अपने घर में जाकर रवि भैया को भी अपनी बातें बताती हैं। सीमा रवि भैया को बहुत ही प्यार करती है और रवि भैया भी उसे बहुत स्नेह करते हैं। अब हम देखते हैं रवि भैया करते क्या हैं। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक़ है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। बच्चों, आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, वो रवि भैया की है। रवि भैया देख नहीं सकते। उनके हाथ में एक आपको छड़ी भी दिख रही है और किताब भी दिख रही है। जब रवि भैया देख नहीं सकते तो बच्चों वो पढ़ते कैसे हैं? आओ जाने। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। बच्चों, रवि भैया फिर कैसे पढ़ते हैं आपको पता चल गया? रवि भैया टेप की सहायता से पढ़ते हैं, जो कॉलेज के बच्चे लेकर जाते हैं और रवि भैया के लिए रिकॉर्ड कर कर लेकर आते हैं। रवि भैया उन टेपों को सुनते हैं और किताबों को समझते हैं। और एक विशेष तरह की किताब भी रवि भैया पढ़ते हैं जो मोटे कागज़ की है और उनमें बिंदु उभरे हुए हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज़ नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुँची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया, आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। तो बच्चों, आज आपने क्या जाना सीमा बच्ची के बारे में जो आपके जैसी ही है और वो अपने घर जाकर दो लोगों को बातें बताती हैं। पहली है उसकी नानी और दूसरे रवि भैया। रवि भैया देख नहीं सकते पर वो फिर भी पढ़ते हैं और वो सीमा से बहुत ही स्नेह करते हैं। आओ बच्चों, हम कुछ प्रश्नों को देखें। बच्चों, आपके घर में भी बूढ़े होंगे
और आपने सीमा की कहानी में भी उसकी नानी के बारे में जाना। नानी को भी देखने में परेशानी है और सुनती भी ऊंचा है। ऐसे ही जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है और हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमें कई परेशानियां आती हैं। उनमें से हैं घुटने दुखना या ऊंचा सुनना, कम दिखना और भी बहुत सी होती हैं। आओ बच्चों, हम दूसरा प्रश्न देखें। रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान जाते हैं? बच्चों, जो लोग देख नहीं सकते, अंधे होते हैं, उनकी सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो उसी क्षमता के सहारे अपने सारे कार्य करते हैं। जो लोग देख नहीं सकते वो सुनकर या महसूस कर कर अपने सारे कार्य करते हैं। आओ बच्चों, अब हम जाने रवि भैया जिस विशेष प्रकार की किताब से पढ़ते हैं वो कहाँ से आई है और किसने बनाई है, और उस किताब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है जो लुई ब्रेल की है, जो ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। इन्होंने ही उस किताब का आविष्कार किया है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बच्चों, आजकल ब्रेल लिपि में और परिवर्तन किया जा रहा है जिससे इसे और आसान बनाया जाए, जिससे जो लोग देख नहीं सकते वो इसे आसानी से पढ़ सकें। बच्चों, अब आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है, ये ब्रेल लिपि की है। इसमें आप देखिए अक्षरों को कैसे अंकित किया गया है ब्रेल लिपि में। बच्चों, अब आपको एक कार्य दिया जा रहा है जो आपने घर में करना है अपने घर के सभी सदस्यों की सहायता से। इस कार्य में आपने एक चित्र बनाना है किसी भी जानवर का जिसकी पूंछ होती है, पर आपने उस जानवर की पूंछ नहीं बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पूंछ क्यों नहीं बनानी, क्योंकि आप वो पूंछ बनाएंगे अपने घर के सभी सदस्यों की सहायता से, अपनी आँख पर पट्टी या कपड़ा बांधकर, जिससे आपके सुनने की क्षमता की जांच होगी कि आप सुनने में कितने सक्षम हैं, आप कितने ध्यान से सुनते हैं बातें। आप अपनी आँखों पे पट्टी बांधेंगे और इस चित्र को दीवार पर लगाएंगे। आपके घर के सदस्य आपको मदद करेंगे कि दाएं बनाएं, बाएं बनाएं, ऊपर बनाएं, नीचे बनाएं, जिससे आप पूंछ बनाएंगे। और यही आप कार्य अपने सभी घर के सदस्यों के साथ दोबारा करना और देखना कि कौन सबसे अधिक सही से बनाता है उस पूंछ को। तो बच्चों, आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इस पाठ में हमने लुई ब्रेल के बारे में भी जाना और ब्रेल लिपि के बारे में भी जाना। रवि भैया जो देख नहीं सकते थे या उनके जैसे और जो लोग देख नहीं सकते, अंधे होते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं। तो आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम दोबारा मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।